हेलो डियर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। डियर, आज आपकी जो क्लास रहने वाली है वो इनविटेशन के बेसिस पे रहने वाली है और ऑलरेडी मैं इसी चैनल के ऊपर आपको जो इस शॉर्ट टास्क है जिसके अंदर मैं आपको एक टाइप यानी नोटिस कंप्लीट करा चुका हूँ और आज अपने ये शॉर्ट टास्क के अंदर सेकंड नंबर जो टॉपिक है इन्विटेशन वो पढ़ाने वाला हूँ। अब नोटिस की जितनी भी टाइप है वो मैंने 3 क्लासों के अंदर कवर करवाई है, छोटी छोटी क्लासें देख लेना, ट्रिक के पीछे मत भगना। जैसे कि कई वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे 10 मिनट के अंदर इनविटेशन नोटिस सब कंप्लीट है भैया। अब 10 मिनट के अंदर अगर आप ये टॉपिक क्लियर कर लोगे तो फिर भाई साहब ये स्कूलों के अंदर मेरे ख्याल से 5-10 दिन के अंदर कोर्स हो जाना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि फॉर्मेट आपको समझ में आ जाना चाहिए। फॉर्मेट तो लो, मैंने भी समझाई यहाँ पे। ये रे, कितनी एक ट्रिक लोगे मेरे पास में। देखो, ट्रिक अलग चीज होती है, वो उनके लिए है जो पास होना चाहते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर फुल मार्क्स चाहिए तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखो, सीधी सी बात ही है कि तो मैंने चैनल पे क्या किया है, नोटिस की पूरी क्लासें मैंने आपको टाइप वाइज समझा दी है, ग्रामर भी मैंने पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी, 12th क्लास के नाम से है। पूरी क्लासें आपको एक एक करके देख लेना है, अभी आपके पास में समय है, ठीक है। और जैसे अपना ये कंप्लीट हो जाएगा राइटिंग पोर्शन तो प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूंगा मैं, ओके। तो अब देखिएगा, जो इनविटेशन है इसका मतलब होता है निमंत्रण, सब जानते हैं। और आपको भी आपकी लाइफ में इनविटेशन तो जरूर मिला होगा या आप किसी को तो दिए ही होंगे। तो निमंत्रण, अब ये जो इनविटेशन है आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, ओके। जो वर्ड लिमिट रहेगी इसकी 50 से 60 रहने वाली है। इसके अंदर आपको इनविटेशन लिखना है। आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके जो इनविटेशन है उसकी जो टाइप्स है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और एक अनौपचारिक। इसको 2 पार्ट्स में आपके डिवाइड कर दिया है। अब ध्यान से सुनना है, बच्चे है ना, ये तो समझ लेते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल है, बस इसके आगे नहीं समझ पाते कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, जैसे कि आपके फ्रेंड हो गए या कोई रिलेशन वाले हो गए, आपको इनविटेशन दिए, या तो फॉर्मल वे में दिए या इनफॉर्मल वे में। अब जब आपको इनविटेशन रिसीव होने के बाद में आपने डिसाइड किया कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। अगर जाना है तो आप क्या करोगे, उसको वापस रिप्लाई करोगे। रिप्लाई करते हुए आपको बताना है कि आप उसको एक्सेप्ट करें या डिक्लाइन करें, यानी स्वीकार करें या इनकार कर रहे हो आप। दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना, आपको देना नहीं है इनविटेशन, देना नहीं है, इनविटेशन का रिप्लाई देना है। ध्यान से समझो, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, ये कोई फ्रेंड आपका, ये आप हो, अच्छे खासे हो, बढ़िया, ठीक है। इसके द्वारा आपको क्या दिया गया, इनविटेशन दिया गया। मान लो किसी के भी ऊपर इनविटेशन दिया, कोई भी फंक्शन था, आपको रिसीव हो गया। अब रिसीव होने के बाद में वापस आपको इनविटेशन इसी को लिखना है, लेकिन लिखना कैसे, रिप्लाई देते हुए। रिप्लाई देना है कि आप उसको स्वीकार करे हो या डिक्लाइन करे हो। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, आपको रिप्लाई देना है, ये दिमाग में बिठा लेना, रिप्लाई देना है। बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इनविटेशन रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद में आपको खुद को डिसाइड करना है कि जाना है या नहीं जाना है। अब ये सर, हमें एग्जाम में कैसे पता पड़ेगा कि हम उसको डिक्लाइन वाला लिखें या एक्सेप्ट वाला लिखें, तो वो खुद लिख के देगा क्वेश्चन में। प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है एक्सेप्टेंस, यानी आपको स्वीकार करना है। क्या करना है, स्वीकार करना है। दूसरी बात कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, क्योंकि फॉर्मल का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, फॉर्मेट अलग रहेगा, और इनफॉर्मल का जो फॉर्मेट होता है वो भी अलग रहेगा। तो वो भी कैसे पहचाने सर, आपको चीख चीख के बोलेगा वो क्वेश्चन में कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये भी वर्ड आपको देगा। ये देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, तुम पढ़ो तो सही, दिमाग में बिठाओ तो सही। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्सेप्ट लिखा हुआ है, और ये देखो ये चीख चीख के चिल्ला रहा है कि मैं इनफॉर्मल हूं या फॉर्मल हूं।
अब जैसे आपके दिमाग में तो ये तो समझ में आ गई कि सर फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप के इन्विटेशन होते हैं, हमें रिप्लाई देना है, एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना है, ये वर्ड हमें क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब इनका फॉर्मेट जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मल लेटर का मैं जो फॉर्मेट है वो समझा देता हूँ, फिर इनफॉर्मल का हम कल की क्लास में देख लेंगे। आज की छोटी सी क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा जो फॉर्मल इन्विटेशन है, इसका रिप्लाई देना आपको। देखो रिसीव तो हो गया, लेकिन इसको वापस ही लिखना है। आपको रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद में वापस भेज दो कि ले तेरा नोट, ये जो इन्विटेशन है ले संभाल, मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ उसको बता दो। अब आपको अच्छे से लिखना है जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है वो कौन से पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखना, भूल कर आपको सेकंड और फर्स्ट पर्सन इनको यूज नहीं करना भूल के भी इन्विटेशन के अंदर। लेकिन कौन सी जगह है जहां पे हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा और उसको आपको यूज करना है, ठीक है। और उसके अलावा कहीं पे भी आपको क्या नहीं करना है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करना। आप 10th क्लास में 11th क्लास में खूब पढ़े हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। जैसे कि जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है वो हम किसके लिए यूज करेंगे, ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन के लिए यूज करोगे। जैसे कि ही, सी, इट, नेम, दे, इन लोगों के लिए ही आप यूज करोगे। थर्ड पर्सन के लिए आप क्या करोगे, इनका यूज करोगे जो फॉर्मल इन्विटेशन है। इनके अलावा अन्य प्रोनाउन, ये तो बेटा क्या होता है, देखो मैं अच्छे से आपको लिखवा देता हूँ, एक न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ फिर लिखवा देता हूँ मैं। लो भैया जी, हम चेंज कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, आंखों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े। अब देखिएगा आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पर्सन में, देखिएगा एक मिनट, जैसे कि आपको यहाँ पे पर्सन में यू दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, यू दे रखा होगा। तो इस यू को चेंज करना है, यू को क्या करना है, आपको चेंज करना है। कैसे करना है वो सुनना, सब सारणी बना रखे हो, पढ़े भी होंगे। जो थर्ड पर्सन होता है इसके अंदर यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ होता है ऑब्जेक्ट और यहाँ होता है एडजेक्टिव। इतने तो आप जानते होंगे सर, ये सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और एडजेक्टिव होता है। जैसे कि थर्ड पर्सन में सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम और दे, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप, अब देखो पहले देखो धीरे धीरे समझा रहा हूँ, अरे यार मेरे को मज़ा ही नहीं आता, मतलब पढ़ाने में ऐसे स्पीड में पढ़ाता हूँ तो मज़ा नहीं आता। और ये जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे भी होते हैं तो कहीं समस्या होती है कि सर इनका तो प्रयोग हम कहाँ करें सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करें, एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करें। अब गोचू मले इधर देख, ध्यान से समझ, प्यार से समझना है। जैसे कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, ही, सी, इट, नेम, दे, यह आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना है। कहाँ लिखना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। सर नहीं समझ में आया, अभी भी हम तो गोचू मली हैं, जानवर के जानवर नहीं रहेंगे लेकिन है तो देखो आप हेल्पिंग वर्ब तो जानते होंगे, मेन वर्ब भी जानते होंगे, इतना तो जानते हैं। तो इन दोनों के पहले जरूरी नहीं हेल्पिंग वर्ब दे या नहीं दे, मेन वर्ब दे या नहीं दे, हेल्पिंग वर्ब तो देगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं देगा तो मेन वर्ब देगा। तो मतलब कुल मिला के वर्ब की बात करें, किसकी बात करें, वर्ब की बात करें, तो वर्ब के पहले हमेशा और हमेशा कौन से केस का प्रयोग करोगे आप, सब्जेक्ट का। किसका प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट का। जब आपको सेंटेंस यानी क्वेश्चन के अंदर यू दे रखा होगा तो यू को बदलना है। यू को बदलते हुए आपको या तो ही लिखना है, या सी लिखना है, या इट लिखना है, नेम लिखना है, या दे लिखना है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आपको इनमें से कोई सा भी एक प्रयोग करना है। लेकिन सर हमें क्या पता मैं ई करूँ कि शी करूँ, क्योंकि मैं तो हूँ ही कौन, बहुत बड़ा इंसान हूँ। तो देख ई का प्रयोग जब करना है जब क्वेश्चन के अंदर चीख चीख के ये बोल रहा हो कि ये लड़का है, मतलब कोई मैन की बात हो रही हो। किसकी बात हो रही है, अगर मैन की बात हो रही है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आप ही लगाओगे, बात क्लियर। अगर यहाँ पे औरत की बात हो रही है ना, वुमन की बात हो रही है, तो यहाँ पे सी लिखना है। क्या लिखोगे, सी लिखोगे।
लेकिन अगर यहाँ पे कोई संस्था यानी कोई जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा होगा, डिपार्टमेंट का नाम दे रखा होगा, तब किसका यूज करोगे आप? इट का यूज करोगे। या फिर मान लो कि संस्था नहीं दे रखी हो, मान लो स्टूडेंट दे रखा हो, केवल स्टूडेंट ही दे रखा हो। अब स्टूडेंट में देखो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, नहीं पता सर। अब इट जेंडर तो पढ़े होंगे ना। इट किसके लिए आता है? कॉमन के लिए आता है। कॉमन जेंडर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इट का। लिख लेना कि इट का प्रयोग या तो हम किसी संस्था के लिए करेंगे या फिर कॉमन जेंडर के लिए करेंगे। क्लियर? नेम की तो बात ही क्या करें, सब जानते हैं नेम तो। अब दे की बात कर लेते हैं कि सर दे का यूज कब करें? दे का यूज तभी करना है जब आपको क्वेश्चन के अंदर दो व्यक्ति या दो से अधिक की बात हो, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेज तो की बात हो रही हो ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखोगे? दे लिखोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ूं? हाँ, ये ब्लैक जर्सी वाली सामने जो बैठी है इसका, आपको ही बोल रहा हूँ, ये कैप ऐसे लगा के बैठी जैसे कि फायर फ्लाई लग रही है। जुगनू होते हैं ना, जुगनू, जिसमें आंखें आंखें दिखाई दे, तो वैसे। अब आगे बढ़ते हैं हम। समझ में आ गई बात? वर्ब के पहले इनका प्रयोग करोगे आप, ठीक है? जैसे कि मैं अभी बात कर लेता हूँ, समझा ही देता हूँ, देखो मेरे को समझाने में मजा आता है बड़ा। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, ये देखो सी आ रहा है, ये क्या आ रही है यहाँ पे? वर्ब है ना, हैज। हैज वर्ब दिख रही है? हाँ दिख रही है ना, हाँ ये दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे? सी। सर ये सी क्यों यूज करे हो आप? क्यों यूज कराओ? क्योंकि यहाँ पे कोमल है। अरे लड़की है, कोमल है, कोमला नहीं है, कोमल ही है। अरे कोमल है तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ पे सी लगाऊंगा। अब तो क्लियर है ना? सब्जेक्ट के रूप में अगर आप यूज करो तो इन प्रोनाउन का यूज करोगे। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, अब सर वर्ब के बाद में हमें किसका प्रयोग करना है वो भी समझा दो। समझाएंगे, वो भी समझाएंगे। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ध्यान रखना, वर्ब के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वर्ब के बाद में किसका प्रयोग करोगे आप? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। अब ऑब्जेक्ट का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी पर्सन में क्या दे रखा था उसका ही प्रोनाउन आपको लगाना है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अभी कोमल थी, तो कोमल का ऑब्जेक्ट यानी कोमल लड़की थी, तो लड़की के लिए हमने सब्जेक्ट तो सी लगाया, लेकिन सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर हर होता है। तो बस, तो ये जैसे कि यहाँ पे ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। नेम का ऑब्जेक्ट नेम रहेगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या रह जाएगा? देम रह जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ब के बाद में हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सर हमें एडजेक्टिव भी बता दो, हमें एडजेक्टिव बता दो। लेकिन अब एडजेक्टिव बताने से पहले 10th क्लास का थोड़ा सा उठा के देख लेना। 11th क्लास में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, फिर मैं तो पढ़ाया हूँ, चैनल के ऊपर देख लेना। अगर नहीं देखे तो देखो, जरूरी है चीज़ देखना। अब देखो, जो ये एडजेक्टिव है, जैसे इसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? और आइए समझा ही देता हूँ रे यार, तुम्हारे को है ना समझाना पड़ता है। ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, यानी अधिकार दिखाते हैं। अभी जितने भी एडजेक्टिव होते हैं ना, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना पजेसिव, ये हमेशा अपने साथ में नाउन लेके चलते हैं। ये जितने भी एडजेक्टिव होते हैं ये अपने साथ में नाउन लेके चलेंगे। जैसे कि ही का एडजेक्टिव होता है हिज, सी का एडजेक्टिव हर ही होता है, इट का इट्स होता है एडजेक्टिव, नेम का छोड़ो, दे का क्या होता है? देयर होता है। अब ये जो जितने भी दिख रहे हैं ना तुम्हारे को ये एडजेक्टिव, ये जो दिख रहे हैं ना नन्हे मुन्ने, अब आंखें तो दे ही रखी है तुम्हारे को भगवान ने, दिख रहा होगा अच्छे से। थोड़ा और मोटा कर लेता हूँ, लो भाई। अब इसके बाद में जितने भी दिख रहे हैं ना ये एडजेक्टिव, ये अपने साथ में नाउन लेके चलेंगे, बिना नाउन इनका कभी यूज नहीं होता है। अब इन एडजेक्टिव का प्रयोग आप या तो चाहे सेंटेंस में यूज कर लो या कहाँ यूज कर लो? ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि मैं बोलूँ हर मदर, हर मदर हो गया, या इस फादर हो गया, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, ये अपने साथ में नाउन लेके चलेंगे ही चलेंगे, बिना नाउन इनका यूज
नहीं हो सकता, ये इनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, लिख लेना अच्छे से, ये अपने साथ में नाउन लेके चलेंगे, बिना नाउन इनका कभी यूज नहीं करना है अगर ये एडजेक्टिव है तो बोलो बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चाहे तो कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। कॉर्नर वाले भी ध्यान रख लेना, पीछे वाले देखो, ऑफलाइन वाला फीलिंग आना चाहिए आपको। ऑफलाइन जैसे फीलिंग ऐसे लग रहा है कि हाँ आप क्लास में बैठे हो, ऐसे नहीं रखना है कि फ़ोन आपके सामने हो और आराम से रजाई में बैठे बैठे देख रहे हो, तो वो नहीं करना है। अब देखो मेरे को कितना समय लगा है इन चीज़ों को समझाने में। अब इसके आगे हम बढ़ दें, आगे बढ़े तो मैंने समझाया कि जो फॉर्मल इनविटेशन होता है ये हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे। भूल के आपको इसके अंदर यू प्रयोग नहीं करना है, ना आई प्रयोग करना है, ना बी प्रयोग करना है, इनका भूल के आपको यूज नहीं करना है इसमें। जब आप फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई दे रहे हो तब इनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे भेजे में घुस गई क्या अब तुम्हारे? आगे बढ़ू? हाँ, क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा तो उसको चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, अब स्पीड में पढ़ाएंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालना आपको, फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन, यानी सबसे पहले आज फॉर्मल पढ़ेंगे हम। फॉर्मल के अंदर सबसे पहले आपको एक्सेप्ट वाला करना है, फिर डिक्लाइन का भी करवाऊंगा मैं, फिर आपको डिक्लाइन का भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले एक्सेप्टिंग वाला करना है, जिसमें फिक्स फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में से उठाकर लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंडर्स का नेम लिखना है। सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि सेंडर्स का नेम क्या है? ध्यान रखना है, लिखते रहना आप अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते रहोगे। सेंडर्स का जो एड्रेस होता है लिखना, जो सेंडर्स होता है, जो सेंडर्स का एड्रेस होता है वो आपको देखना, या तो वर्ड रहेगा सपोज यू आर या इमेजिन यू आर, सपोज यू आर या इमेजिन यू आर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो यू आर के बाद में, यू आर के बाद में आपको यहाँ पे आपका नाम देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा एड्रेस होगा? यानी सेंडर्स का होगा, सेंडर्स का नाम होगा यहाँ पे, यू आर, पंकज, रोहिणी, रुक्मणी, जो भी है वो आपको यहाँ पे नाम दे रखा होगा। तो आप क्या हो, यू आर के बाद में मतलब क्या है? सेंडर्स का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, सेंडर्स का नेम लिखोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे या तो थैंक या थैंक्स। अगर यहाँ पे नाम एक सिंगुलर है तो थैंक्स लगाओगे। अगर यहाँ पे दो व्यक्तियों के नाम है, अगर दो व्यक्तियों के नाम है गोलू और मोनू, गोलू मोलू जो भी है, दो नाम आगे तो बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया तो उसके लिए क्या लगाओगे? थैंक। क्योंकि अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। अब कहीं गोचुमल ये होंगे कि सर एस एस जोड़ने से तो प्लूरल बनता है। अरे भाई प्राणी, नाउन में एस एस जोड़ने से प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में एस एस जोड़ने से वो सिंगुलर बनता है। इसके बाद में अब ज़्यादा समझाऊंगा ना तुम्हारे उड़ जाएगी, अब फ्यूज उड़ जाएंगे अब तुम्हारे। इसके बाद में आपको रिसीवर्स के नेम लिखना है, रिसीवर का नाम लिखना है। अब ये रिसीवर का नाम सर हम कैसे पहचानेंगे? तो वहाँ पे फ्रॉम वर्ड रहेगा, है ना, फ्रॉम के बाद में आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकता है कि योर फ्रेंड अशोक, योर फ्रेंड अशोक इनवाइटेड यू, यानी आपका दोस्त अशोक आपको इनवाइट किया है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको दे सकता है, ये इजीली पहचान लोगे। वैसे अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कैसे पहचानोगे। जैसे कि इसमें दे रखा है यू आर मिस कोमल कुमारी, तो यहाँ पे कोमल है, यू आर कोमल, यानी आप अपने आप को कोमल मानोगे। यू हैव बीन इनवाइटेड बाय राधिका, बाय राधिका, देखो राधिका के द्वारा आपको इनवाइट किया गया है। तो राधिका कौन है? रिसीवर का नाम है, इसका नाम है राधिका। इस थैंक्स के बाद में आप क्या लगाओगे? राधिका। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। इसके बाद में फिक्स लाइन लिखना, फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। ये आप टू अटेंड ध्यान रखना, ये वर्ड कॉमन ध्यान रखना, अटेंड वर्ड
दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता क्वेश्चन में। अगर अटेंड दे रखा तो ऐसा का ऐसा लिख देना है। अब ये जो रेड रेड हो रखा ना उसी को चेंज करना है, बाकी दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर पर्सन में दे रखा है तो ये डे वगैरह टाइम वगैरह चेंज कर लेना, क्वेश्चन में दे रखा है तो। नहीं दे रखा ना तो चेंज बिल्कुल ही नहीं करना है। और एट प्रीपोजिशन लगा के वेन्यू लिख देना। वेन्यू का मतलब स्थान का नाम लिखना है, कौन से स्थान पे ये प्रोग्राम हो रहा है, कोई गार्डन है या कोई रेजिडेंस मतलब घर का ही पता है, या कहीं मान लो मंगल ग्रह पे है कि चंद्रमा पे है, कहाँ पे है, कौन सी जगह है, वो आप लिख दोगे। बस ये जो मैं रेड रेड कर रखा हूँ ना उन्हीं को चेंज करना है पर्सन के अनुसार। अगर वो भी नहीं दे रखा ना पर्सन में तो कसम से बता रहा हूँ ये का यही उतार देना बस। अरे उतारने का मतलब ये है कि फंक्शन का नाम आपकी इच्छा से कुछ भी लिख देना। ओके, आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसमें से ही आ जाएगा, या सी यूज करो, इट करो। अभी मैंने समझाया, 10 मिनट लगाई आपको समझाने में। अगर सिंगुलर है तो एज लगाओगे, अगर प्लुरल है तो ये लगाओगे। ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अब ये पूरा यहाँ पे छिप गया ना, देखता हूँ मैं एक बार इसको। देखो एक बार, ये रहा, दिख रहा है ना भाई? अब आराम से दिख गया ना, ये रहा। छोटा कर लेता हूँ मैं इनको। लो भाई, अब दिख गया आराम से। तो अब देखिएगा, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो आपको ये फिक्स लाइन आपको लिख देना है। कोई समस्या तकलीफ है किसी को? नहीं है। तो ये किसका फॉर्मेट हो गया? आपका फॉर्मल का एक्सेप्ट वाला हो गया। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अभी एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। छोटी सी क्लास है, बहुत छोटी क्लास, और समझ में आ रहा है तो देखो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दो। ज़्यादा नहीं बोलूँ मैं, बहुत कम बोलता हूँ क्लास में। अब देखिएगा, ये तो हो गया। अब इसके आगे हम बढ़े तो आगे भी बात कर लेते हैं कि सर आगे और समझा दूँ मैं। आगे अब आपको लिखना है डिक्लाइन का फॉर्मेट। फॉर्मली पढ़ रहे थे हम, तो अब फॉर्मल पढ़ रहे थे, उसके अंदर ही आपको एडिंग डालना है। फॉर्मेट ऑफ डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इन्विटेशन, ये आपको लिखना है। एडिंग लिख लिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? सेंडर्स का नाम लिखना है। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले वो ही रहेगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना है। सर चेंज क्या करना है? बस वही सेम लिख दिए, यहाँ तक आपको, वेन्यू तक आपको सेम रखना है। अब आगे चेंज क्या होगा सर वो बता दो मैं तो। अब आप जा नहीं रहे, अब जा नहीं रहे तो आप कोई ना कोई कारण तो दोगे ना भाई। इच्छा ही नहीं है तुम्हारी तो कुछ ना कुछ तो बताओगे। भाई कोई समस्या आ गई, अब समस्या आ गई तो आप बताओगे ना भैया मैं इस सिचुएशन में फंस गया तो नहीं आऊँगा। आपको रीजन देना होगा। रीजन देना हो तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। या तो पर्सन में दे दे तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो सीधा लिख दो रे भाई, लिख दो सीधा, कुछ नहीं करना। तो बट रिग्रेट्स हिज हर इनएबिलिटी टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल एंड इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डे। पर्सन में दे रखा तो ठीक है भैया, नहीं दे रखा ना कसम से बता रहा हूँ ऐसा का ऐसा ही लिख देना रे। अगर रीजन दे रखा ना वो नहीं जाने का पर्सन में ऑलरेडी, ठीक है, नहीं दे रखा रट लेना इसको। बस 4 नंबर पक्के हैं पूरे के पूरे। और इस बार में आपको 99% लिख के दे देता हूँ, इनविटेशन आएगा, इनविटेशन आएगा ही आएगा, चीख चीख के बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद में लास्ट में आपको ही सी इट नेम दे में जो भी है वो आपको यूज कर लेना है। एवरी सक्सेस टू द फंक्शन इवेंट। अब नहीं जा रहे हो तो यही बोलोगे ना कि ही विशेष, यानी वह कामना करता है, उम्मीद करता है, इच्छा करता है कि भगवान करे ये इवेंट अच्छा सक्सेस हो जाए। तो ये लाइन आपको लिखना जरूरी है, ये लाइन लिखना जरूरी है। रीजन क्या था कि जैसे कि हमने एक्सेप्ट किया तो उसमें तो क्या ही बोलोगे, खुद जा ही रहे हो। बस रीज में नहीं जा रहे हो तो ऐसे बोलोगे कि हाँ भाई सक्सेस हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सफल हो जाए। रटना है, लिख लिख के याद करो, समझ समझ के करो। अब यहाँ पे देखो ये पर्सन में ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। मोनिका समझ में आ रहा है ना? सामने वाली लड़की बैठी है, हाँ कॉर्नर वाली, हाँ आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी मैंने ऑफलाइन में टेस्ट भी लिया था, तब भी कई गलतियाँ आई थी सामने। ये इस जहर वाली, यहाँ पे सीधा योर का योर लिख के आ रहे हैं नालायक। मैंने बोला ना भी
कि ये वाले वर्ड यूज ही नहीं करना, यू, योर, आई, मी, माई, ये करना ही नहीं, यूज करना ही नहीं है। एक जगह करना है जो मैंने बता दिया तुम्हें, यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्विटेशन इस जगह करोगे, इसके अलावा कहीं यूज नहीं करना है। फॉर्मल के अंदर इसके अलावा अगर तुमने यूज कर लिया गलत हो जाएगा भाई साहब, एग्जामिनर यही चीज देखेगा। तुम बीच में कुछ भी लिखो उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ भाई प्रैक्टिस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लास लॉन्ग हो गई, देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है क्लास लॉन्ग हो गई। क्वेश्चन देखो फटाफट से पढ़ो, अब ज़्यादा समय नहीं है। देखो, यू आर मिस कोमल, कुमारी, आप कुमारी हो, कोमल हो, ठीक है। इन्वाइटेड बाय राधिका, राधिका चौधरी के द्वारा आपको इन्वाइट किया गया है टू टेक लंच, टू टेक लंच, ये देखो लंच के लिए इन्वाइट किया गया है विद हर एट होटल मेरू पैलेस, कोई होटल है मेरू पैलेस नाम से अजमेर के अंदर। 15 फरवरी के अंदर आपको इन्वाइट किया गया, यानी 15 तारीख को आपको इन्वाइट किया गया। टाइम दे दिया भाई साहब उसने, स्थान भी दे दिया, लेकिन दिन का नाम नहीं दिया। तो दिन का नाम तो लिख ही सकते हैं। समय, घड़ी का समय लिखना है, तारीख दी है केवल आपको, और प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है। और इसमें दे रखा है कि रिप्लाई करना आपको फॉर्मली वे के अंदर और एक्सेप्ट करते हुए, तो ये एक्सेप्ट वाला है फॉर्मल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले भेजने वाले का नाम आ गया, फॉर्मेट याद है, फॉर्मेट याद करना, फिर बनाना इन पर्सन को। थैंक्स लिखना है क्योंकि यहाँ पे कुमारी एक ही है, कोमल अकेली है, तो थैंक्स लिखना। अगर 2 होते तो थैंक लिखना। राधिका चौधरी फॉर योर काइंड इन्विटेशन। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी फॉर्मेट में क्या बताया था, अटेंड बताया था, लेकिन अब यहाँ पे अटेंड नहीं दे रखा, लेकिन टेक दे रखा है, क्योंकि भोजन करने के लिए हम टेक वर्ड का यूज कर लेते हैं। तो टू टेक लंच विद हर, अब देखो ये ऑलरेडी हर दे रखा है, यार ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। फॉर्मल के अंदर लिखना है, फॉर्मल के अंदर लिखना है, इनफॉर्मल के अंदर नहीं। डेट आ गई, प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है, ठीक है। एट कहाँ पे, टाइम के समय यानी घड़ी के समय के पहले एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। वेन्यू क्या है, एट होटल मेरू पैलेस अजमेर, ये वेन्यू आ गया, स्थान का नाम आ गया। बस इतना सा करना था। और करना क्या है तुम्हें, ये लड़की थी, लड़की के लिए मैंने सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाया, सी, एज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। बस इतना सा करना था आपको। ये 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। दूसरा पर्सन है, इसी से रिलेटेड है, पढ़ो आराम से पढ़ो। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। अब इसमें जो रिसीवर का नाम नहीं दे रखा, केवल संस्था का नाम है। ये कहाँ से, देखो ये फ्रॉम आ गया, फ्रॉम के बाद में एड्रेस आ गया रिसीवर का। मैंने बोला ना फ्रॉम के बाद में रिसीवर का एड्रेस मिल जाता है। और यू हैव रिसीव्ड यानी आपको रिसीव हुआ। अब आपका नाम अभी नहीं दे रखा, आगे पढ़ो क्या पता मिल जाए। आपको इनवाइट किया गया किसके लिए, टू अटेंड, ये देखो ये रहा भैया, ये रहा फंक्शन का नेम, कब, ये आ गई डेट आ गई, टाइम भी दे दिया, ये लो। यू आर रविंद्र गुप्ता, ये देखो आप रविंद्र गुप्ता हो, फादर ऑफ रामलाल। हमें क्या पता है रामलाल के पिताजी हो कि किसके पिताजी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सेंडर्स का नाम मिल गया बस काफी है। ये देखो रविंद्र गुप्ता, थैंक्स अकेला है ना, द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये संस्था का नाम है आपकी बार, जयपुर। फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, पहले क्या था भाई, यहाँ पे क्या था, टेक था, यहाँ पे क्या दे रखा है, अटेंड दे रखा है। इसका ध्यान रखना है। किसके लिए, फंक्शन का नाम नेम लिख दोगे आप, टाइम वगैरह लिख दोगे अच्छे से, कोई समस्या नहीं। स्थान का नाम लिख दो, एट स्कूल असेंबली। भाई स्कूल में अगर टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो तो स्कूल ग्राउंड में या असेंबली में करोगे या हॉल में करोगे, यही तो करोगे, इसके अलावा और करोगे भी क्या, इसके अलावा कुछ थोड़ी ना करोगे। कर लिए नोट डाउन, समझ में आ रहा है भैया। देखो लाइक कर दो भाई फटाफट से, नहीं तो घर पे आके देख लेना अभी फिर क्या हाल हुआ आपका। अभी इसके बाद में आगे बात करते हैं कि सर ये तो बताया नहीं कि सर ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल, चीख चीख के बोल रहा है कि मैं फॉर्मल हूँ। अच्छा रिप्लाई करना है, बोलो एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है, सर एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करना है। इसमें ये लो भाई बस। ही क्यों आया सर, क्योंकि राजेंद्र लड़का है, लड़की नहीं है, राजेंद्र लड़का है, तो लड़के के लिए मैंने क्या लगाया सर। लेकिन हमारे सामने कभी कभी समस्या हो जाती है, जैसे कि लड़का और लड़की का नाम भी कभी कभी कॉमन ही बन जाता है, तो देखो उसका तो मेरे पास भी इलाज नहीं है, तुम फिर ही सी करके आ जाओ। जैसे कि किसी लड़के का नाम रोशन भी होता है, लड़के का नाम भी रोशन होता है, जैसे कमलेश लड़की का नाम भी होता है, लड़के का भी होता है, तो हो सकता है
ठीक है, थर्ड पर्सन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। देखो, इमेजिन यू आर मनीष यादव, मनीष हुआ, योर फ्रेंड अशोक, यानी आपका दोस्त है अशोक जाट, इनवाइटेड यू टू अटेंड हिज मैरिज फंक्शन, यानी वह इनवाइट किया है उसकी शादी के लिए। अब देखो हिज है, हिज के बाद में नाउन है मैरिज, डेट भी दे दी है भाई साहब 18 मार्च की है। अरे अशोक, हमें तो पता ही नहीं तेरी शादी कब थी। अशोक ऑफलाइन वाला लड़का भी है। तो अशोक की शादी 18 मार्च की है, टाइम भी दे रखा है कि इतने बजे आना भाई, 7 बजे। कहाँ पे शादी हो रही है? रेजिडेंस, यानी घर पे ही हो रही है। हाँ, रेजिडेंस में हो रही है, घर पे हो, गांव का लड़का है, गांव में हो तो भाई घर पे होगी शादी। राइट है फॉर्मल रिप्लाई, देखो फॉर्मल है, ध्यान रखना है, इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है। एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, देखो भाई इनएबिलिटी दे रखा, टू अटेंड ड्यू टू योर मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जो आपकी माँ है वो बीमार है। योर मदर है, योर है, ध्यान रखना योर है, पर्सन में योर दे रखा है, चेंज करना है इसको, किसके अनुसार? मनीष के अनुसार, क्योंकि मनीष ही तो रिप्लाई कर रहा है, तो मनीष लड़का है ना, तो मनीष के लिए आप क्या लगाओगे? यहाँ ये योर क्या है? एडजेक्टिव है या फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है? बता बता। एडजेक्टिव सर, कैसे पहचाने? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है? नाउन आता है। एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है सर? नाउन आता, तो ये एडजेक्टिव है योर, तो योर एडजेक्टिव है ना, तो मनीष लड़का है, मनीष लड़का है ना, तो मनीष लड़का है, तो लड़के के लिए जो ही प्रोनाउन है, तो ही का एडजेक्टिव क्या होता है मेरे को बताओ जल्दी से? हिज होता है, तो हिज मदर करना, फिर क्या करोगे आप? हिज मदर। तो मनीष यादव, ये सेंडर्स का नाम आ गया। थैंक्स क्यों आया? पता चल गया, अकेला है तो थैंक्स आ गया। मिस्टर अशोक जाट फॉर योर काइंड इन्विटेशन, ये योर यहाँ तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इस जगह यूज करना है। अब आगे देखो, काइंड इन्विटेशन टू अटेंड इज मैरिज फंक्शन मार्च 18 2025, ये डेट वगैरह। अब देखो ये हिज आया ना, देखो योर फ्रेंड अशोक जाट, तो हिज लगाना है। ये देखो हिज, ये ऑलरेडी दे रखा था पर्सन में, हिज मैरिज फंक्शन, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, हिज मैरिज फंक्शन ऐसा कैसा लिख दिया, डेट वगैरह लिख दी मैंने, टाइम भी लिख दिया, कहाँ पे हो रहा है ये प्रोग्राम? रेजिडेंस पे। लेकिन जा नहीं रहे हो तो कारण तो बताओ, नहीं तो दोस्त नाराज हो जाएगा अशोक बाबू। है भाई अशोक बाबू, नाराज मत होना, देख मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी है पढ़ ले एक बार, पूरा पढ़ना है, नाराज मत होना। बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी, हिज लगाना है यहाँ, क्या लगाना है? हिज लगाना है। पहले यहाँ पर्सन में क्या दे रखा था? योर। अरे कॉमन सेंस लगाओ यार, तुम रिप्लाई दे रहे हो उसको, तो आप रिप्लाई दे रहे हो तो योर थोड़ी ना बोलोगे यार, योर इनएबिलिटी तुम्हारी, अरे तेरी ही शादी है, तेरे को मैं बोल रहा हूँ कि तू दूल्हा नहीं बनेगा, ये कैसी मूर्खता कर रहा है? हाँ, मैं यहाँ पे योर लगा दूँ, बट रिग्रेट्स योर इनएबिलिटी, मतलब मुझे बड़ा खेद है कि तुम इस शादी में नहीं आ रहे। कौन है? अशोक। अरे अशोक खुद शादी में नहीं जा रहा तो दूल्हा कौन बैठेगा? अरे घोड़ी पे कौन बैठेगा? हाँ, खुद का कॉमन सेंस लगाओ। भगवान ने तुम्हारे को 100 ग्राम बुद्धि दी है तो उसका यूज कर लो। वैसे तो 1200-1300 ग्राम का दिमाग होता है, लेकिन मैं तो 100 ग्राम ही मांग रहा हूँ, है ना। दिस फंक्शन ये लगा दोगे, जो फिक्स लाइन थी वो बता दिए। ड्यू टू, ड्यू टू के बाद में ध्यान रखना आप, जैसे कि फिक्स लाइन थी अपनी, फिक्स लाइन देखो इधर, फिक्स लाइन क्या थी अपनी? बट रिग्रेट्स हिज हर इनएबिलिटी टू अटेंड दिस फंक्शन। ड्यू टू, इस ड्यू टू के बाद में है खेला, तो ये जो रेड रेड लिखा हो ना, ये है गड़बड़। अगर पर्सन में दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा तो ये लाइन लिख देते हम, लेकिन सर ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है कि मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब माँ बीमार है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो यहाँ पे हिज मदर, योर मदर नहीं। अरे अशोक को क्यों बोलेंगे? अगर उसकी माँ बीमार है तो तुम्हारे को इनविटेशन देने की कहाँ जरूरत पड़ गई? उसकी माँ तो भर्ती है और वो घोड़ी पे बैठेगा, नालायक है तो। ठीक है, अब समझ में आ गया आरती? हाँ, आरती से बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? सबके आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पे मनीष लड़का था, अगर मनीषा होता तो यहाँ सी कर लेते, ठीक है। ही विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन इवेंट, ही विशेज एवरी
सक्सेस टू द फंक्शन। अब नहीं जा रहे हो तो यही बोलोगे ना कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, यानी हर प्रकार से फंक्शन क्या हो, सफल हो, बस यही कामना कर सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो, केयरफुली रीड करना है, जवाब दो। मैं 2 मिनट का वेट करता हूँ आपके लिए, और तो क्या ही करूँ। सपोज यू आर महेश कुमार, your cousin Mr. Ravi Kumar invited you to attend his birthday party on 10 January 2025 at 8 p.m. at his residence, यानी उसी के निवास स्थान पे। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी। देखो फॉर्मल रिप्लाई है, इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है। कौन सा है? फॉर्मल है, ध्यान रखना है। और इसके अंदर इनएबिलिटी बताना है, योर इनएबिलिटी। अब योर किस में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है। टू योर फादर, देखो योर दे रखा है तो इसको भी चेंज करना है, यानी आपके पिताजी सिकनेस है, बीमार है। कर लोगे भैया, अच्छे से कर लोगे, सबके समझ में आ गया। अरे भाई 12th क्लास वाले बाबू समझ में आ गया। अरे होशियार चंद, ज़्यादा का सिरा मत बनो, और ये क्लास में है ना कम बोला करो भाई तुम, क्योंकि टीचर तो बोर्ड पे लिखता रहता है, तुम गुसर फुसर करते रहते हो, तो ये आदत सुधारो। अब लास्ट समय आ चुका है तुम्हारा, तो जी जान लगा दो, पढ़ते रहो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन करते रहो। जैसे कि टीचर आगे याद करने के लिए देता है, तो पीछे वाली चीज़ें भी आप खुद के बेस पे रिवाइज किया करो। ऐसे नहीं कि आगे आगे पढ़ते जाओ और पीछे वाला साफ होता जाए, ऐसा नहीं करना है। रिक्वेस्ट करता हूँ, समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है आपके पास में, जितने फ्रेंड जुड़े हुए हैं उनके पास में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने शेयर करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ही अच्छा अपने लिए होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।